सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियां एकाग्र करते हुए सन्मुख विराजमान श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी एवं श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का दिव्य दर्शन ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए बड़े प्रेम से खुलकर बोलना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुष फरमाते हैं, इंद्री स्वार्थ सब किया मन मांगे सो दीना। जा कारण जग सिरजया सो दादू कछु न कीन। बड़े सुंदर सरल शब्दों में महापुरुष हमें आगाह करते हैं कि जब से दुनिया में हम आए तभी से ही इंद्रियों की उदर पूर्ति के लिए, इंद्रियों के स्वार्थ के लिए हम नित्य प्रति हर पल प्रयासरत रहे और आज भी इंद्रियों की उदर पूर्ति में लगे हुए ही हैं। महापुरुषों का जो इशारा हमारे लिए है वो यही है कि जिस कारण संसार में हमें भेजा गया, जिस कारण मनुष्य जीवन हमें प्रदान किया, प्रभु परमेश्वर ने दया करके उपकार करके ये बख्शिश किया, ये मनुष्य तन, उस मकसद के लिए हमने क्या किया। और हम शरीर के लिए और शारीरिक इंद्रियों के लिए हर वक्त अपने हक हकूक की बात करते रहे कि ये तो मेरा अधिकार है, ये मेरा हक है, ये मिलना चाहिए। कहीं भी थोड़ी सी कमी हो जाती है तो हमें मालूम रहता है कि कौन सी कमी रह गई है। उसके प्रयास के लिए फिर हम अपना दम खम लगाते हैं। अगर जिह्वा के स्वाद के लिए, खान पान के लिए मन ने कोई मांग की, चाहे वो किसी प्रकार की वस्तु हो, उसकी पूर्ति के लिए फिर चाहे तन, मन और धन जिस प्रकार का प्रयास करना पड़े हम करते हैं और खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे पहनने के लिए, सजने संवरने के लिए, या यूं कहें कि जीवन भर ये तो हमें याद रहता है कि हमें शरीर के लिए,
शरीर के आराम के लिए क्या क्या करना है, लेकिन ये शरीर मिला किस लिए, मनुष्य जन्म मिला किस लिए, ये हम भूल गए। और अगर यही जो कि वास्तविक काम था कि शरीर प्राप्त करके हमने जो मालिक का भजन सुमरण करना था, अपनी जीवात्मा को जन्म जन्मांतरों से जो दुख प्राप्त कर रही है, जन्म जन्मांतरों से दुखी और परेशान है, उसे आजाद कराना था। वो कार्य अगर हमने इस मनुष्य जीवन के रहते नहीं किया, फिर ये कब हो सकेगा। हमारे श्री परमहंसों ने हमारे लिए कितनी व्यवस्थाएं की हैं। एक भक्ति का सरल सुगम रास्ता हमारे लिए बनाया है। जीव इंसान अगर चाहे कि वो अपनी बुद्धि कौशल से भजन भक्ति करके जीवात्मा का कल्याण कर सकता है, तो ये नामुमकिन है। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं कि श्री परमहंसों की हमें चरण शरण प्राप्त हुई है। श्री आनंदपुर धाम दरबार की इस धरा धाम पर हमें बैठक प्राप्त हुई है, तो हमें अपने उस लक्ष्य की ओर हर वक्त ध्यान होना चाहिए। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस मंजिले मकसूद पर पहुंचने के लिए हर पल प्रयत्न करना चाहिए। और फिर महापुरुष कभी हमें मना नहीं करते कि शरीर की उदर पूर्ति में कोई कमी रखें। हमारे श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे, खाओ पियो खुशियां मनाओ, बात ना भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरण दर्शन ध्यान, चाहे बाधा पड़े अनेक। लेकिन हम अगर विचार करें तो हम बिना बाधाओं के ही कमी रख छोड़ते हैं। और महापुरुष फरमाते हैं, चाहे जो कुछ खान पान पहरान इस शरीर के लिए हम व्यवस्थित करें, सब कुछ कुदरत ने हमारे लिए रचना रचाई है। लेकिन जो महापुरुषों ने हमारे लिए ये बार बार वचन फरमाए हैं कि अपना असली काम जो है वो जीवात्मा का कल्याण है, और जीवात्मा के कल्याण के लिए ही महापुरुषों ने श्री आनंदपुर दरबार की ये इतनी बड़ी रचना की है, जो त्रिलोकी के अंदर केवल हमारा एक ही धाम है, ये श्री आनंदपुर धाम, जो त्रिलोकी में न्यारा है और हम सबको प्यारा है। हमें महापुरुषों के वचनों पर अधिक से अधिक ध्यान देते हुए महापुरुषों की प्रसन्नता के खातिर और जीव आत्मा का कल्याण करने की खातिर हमें नित्य प्रति याद दिलाए जाते हैं 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास। इस दुनिया में और कोई हमारा ऐसा सच्चा हितैषी नहीं जो इस प्रकार प्यार से और दुलार से नित्य प्रति, कोई दिन ऐसा नहीं बल्कि एक दिन में कई कई बार 5 नियमों की पालना के लिए हमें याद दिलाई जाती है, और 2 घंटे भजन अभ्यास करने के लिए हिदायत फरमाई जाती है कि इसमें कोई छूट नहीं है। और चाहे हम एक साथ नहीं कर सकते
तो वो भी महापुरुषों ने अपना जिम्मा लिया है और हमें ये छूट बख्शी है कि चाहे 4 वार में करें, 2 वार में करें, चाहे 1 वार में करें, लेकिन आज्ञा के दायरे में ये 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति जरूरी है। और ये जरूरी समझकर अगर हम आज्ञा के दायरे में नित्य नियमों की पालना करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ और जीवात्मा तंदुरुस्त होकर के, बलवान होकर के, परम पिता परमेश्वर के साथ मिल करके, एकाकार करके इस जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी और हम अपने इस जीवन को सफल कर सकेंगे और महापुरुषों की अधिक से अधिक हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी और लोक और परलोक दोनों संवर जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुर्शिद की पाक मोहब्बत में जब खुद को मिटाया जाता है, मुर्शिद की पाक मोहब्बत में जब खुद को मिटाया जाता है, जलवा उसका तब दुनिया